हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन की लॉज के बारे में क्या होती है। उससे पहले आपको आइसोक्वांट के बारे में पता होना चाहिए। सम उत्पाद वक्र क्या होता है, थोड़ा सा हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। आइसोक्वांट का मतलब होता है सेम क्वांटिटी, यानी सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यानी क्या दिखाता है, ये दिखाता है लेबर और कैपिटल के वो सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप कि ए पॉइंट पे भी सेम लेवल ऑफ आउटपुट 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बी यूनिट भी सेम प्रेजेंट कर रही है और सी पॉइंट है वो भी सेम 100 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो सारे कॉम्बिनेशन लेबर एंड कैपिटल के जो सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को दिखाते हैं उसको बोलते हैं हम आइसोक्वांट। आइसोक्वांट के साथ हम डील करते हैं तो दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। पहला आता है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, किसका, लेबर का कैपिटल के लिए और कैपिटल का लेबर के लिए। दूसरा आता है MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जो क्या होता है आइसोक्वांट का स्लॉप होता है। यानी जिस रेट पे हम लेबर और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, उस रेट को बोलते हैं MRTS। यानी जब लेबर की क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे, लेबर की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो हमें कैपिटल की क्वांटिटी को कम करना होता है अगर हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करना है। तो ये आइसोक्वांट की प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली। तो जब लेबर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो जिस रेट पे हम कैपिटल को सेक्रीफाइस करते हैं फॉर एवरी यूनिट ऑफ लेबर, तो उस रेट को बोलते हैं MRTS, जो एक आइसोक्वांट कर्व के स्लोप को मेजर करती है, दिखाती है, या कह सकते हैं जो आइसोक्वांट कर्व की जो स्टिफनेस है कि एक आइसोक्वांट कर्व कितना स्टिफ है उस स्टिफनेस को मेजर करती है, राइट। सो MRTS को हम कैसे शो करते हैं, द नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, डेल्टा K बाई डेल्टा L, चेंज इन कैपिटल डिवाइड बाई चेंज इन लेबर, दैट इज द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। सो MRTS is the rate at which the quantity of capital can be decreased for every 1 unit increase in the quantity of labor, providing the quantity of output remains constant। कि आउटपुट की क्वांटिटी को सेम रखने के लिए जब आप लेबर की क्वांटिटी को बढ़ाते हो, तो हर एक यूनिट बढ़ाते हो जब आप लेबर की, तो उसके लिए आप कैपिटल के कितने यूनिट्स को सेक्रीफाइस करते हो, डिक्रीज करते हो, तो उस रेट को बोलते हैं MRTS। तो अब आते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर, हमारे टॉपिक के ऊपर, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन की लॉज क्या होती है। दैट इज हाउ इजी इट इज़ फॉर अ फर्म टू सब्स्टिट्यूट लेबर फॉर कैपिटल। यानी कैपिटल के लिए लेबर सब्स्टिट्यूट करना कितना ईजी है, कितना आसान है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि जब हम आइसोक्वांट कर्व पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल A पॉइंट से B पॉइंट पे मूव करेंगे, तो जो हमारी MRTS है यानी जो रेट है लेबर के लिए कैपिटल को सेक्रीफाइस करने की, वो रेट कितनी जल्दी चेंज होती है, दैट इज डिटरमाइंड बाय इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए, जब हम A पॉइंट से B पॉइंट पे मूव करेंगे, यानी जब हम लेबर को कैपिटल के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे जो कैपिटल लेबर रेशियो वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि कैपिटल की क्वांटिटी है वो कम हो रही है, लेबर की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो कैपिटल लेबर रेशियो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, जो MRTS दैट इज डेल्टा K बाई डेल्टा L, तो हमारी MRTS है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। कैपिटल, तो यहाँ पे हमें निकालनी है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कैसे निकालते हैं, दैट इज शोन बाय द सिंबल सिग्मा, दैट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन MRTS। यानी कैपिटल लेबर रेशियो में जो चेंज आता है लेबर को कैपिटल के लिए सब्स्टिट्यूट करने के बाद, जब हम मूव कर रहे हैं A पॉइंट से B पॉइंट पे, तो कैपिटल लेबर रेशियो में जो चेंज आएगा, जो परसेंटेज चेंज आएगा, उसको डिवाइड करते हैं जो MRTS में, ऑब्वियसली MRTS A से B पे आ रहे हैं तो कम हो रही है, तो MRTS में जो परसेंटेज चेंज आएगा उसको दोनों का जो रेशियो है उसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए कैसे निकालते हैं इसको। ये हमारा आइसोक्वांट का हमने ड्रॉ किया है, पॉइंट A, पॉइंट B। पॉइंट A के दिखा रहा है 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 20 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। B पॉइंट क्या शो कर रहा है, 10 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। अब यहाँ A पॉइंट से जब B पॉइंट पे हम मूव करेंगे तो हमें जो कैपिटल लेबर रेशियो में जो चेंज आएगा, जो MRTS में जो चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज आएगा, उन दोनों को हमें निकालना है, उससे फिर हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो पॉइंट ए के ऊपर कैपिटल लेबर रेशियो क्या है 20/5, यानी दैट इज द स्लॉप ऑफ द रे ओ ए, इसका स्लॉप 20/5 दैट इज 4, ठीक है। पॉइंट बी के ऊपर कैपिटल लेबर रेशियो क्या होगा 10/10, बी ओ बी रे है उसका स्लॉप वो क्या होगा 10/10 1। अब हमें ए पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट के ऊपर MRTS को देखना है। तो ए के ऊपर जो MRTS है वो क्या होगा, जो आइसोक्वांट है ए पॉइंट के ऊपर उसका स्लॉप, उसका नेगेटिव, उसकी जो स्लॉप की वैल्यू होगी उसका नेगेटिव इज MRTS। यानी हम एवरी जो हम यूनिट इंक्रीज करते हैं लेबर की, उसके लिए हम क्वांटिटी जो कैपिटल की सेक्रीफाइस करते हैं वो कितनी करते हैं, डेल्टा K/डेल्टा L, तो वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे वो क्या है, दैट इज ऑल्सो फॉर एवरी एक यूनिट के लिए हम लेबर के लिए 4 यूनिट हम कैपिटल की सेक्रीफाइस कर रहे हैं इस पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर। तो ये यहाँ पे जो ए पॉइंट के ऊपर जो MRTS होगा दैट इज -4, माइनस इंटू -4, यानी स्लॉप क्या है हमारा -4, उसका नेगेटिव क्या है हमारा MRTS, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4। सिमिलरली बी पॉइंट के ऊपर हमारा जो स्लॉप होगा वो भी ये क्या होगा, 10 यूनिट्स के लिए 10 सेक्रीफाइस कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो MRTS का क्या होगा बी पॉइंट के ऊपर दैट इज 1। तो अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज कैपिटल लेबर रेशियो में और MRTS में, दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमें दोनों की वैल्यू मिल गई है। तो जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करते हैं तो कैपिटल लेबर रेशियो में कितना परसेंटेज चेंज आता है। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपको पता होगा क्या कैसे करते हैं, जो न्यू वैल्यू है उसमें से पुरानी वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, डिवाइड बाई ओल्ड वैल्यू इनटू 100। नई वैल्यू हमारी क्या थी कैपिटल लेबर रेशियो की 1 -4 डिवाइड बाई 4 इनटू 100 दैट इज -75%। सिमिलरली MRTS का परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं 1 -4 डिवाइड बाई 4 इनटू 100 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -75%। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन MRTS दैट इज इक्वल टू हेयर 1 इन वन एग्जाम्पल। तो ये होती है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की लॉस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।